छोटे चचा हमसे बहुत प्यार करते थे। हम भी उनके बगैर ना रहते। उनकी शादी की खुशी देखने का बड़ा अरमान था। वो दिन भी आ गया जब वो दूल्हा बने और हमारे घर में खुशी के शादियाने बजने लगे। वो दादा के आखिरी बेटे थे, लिहाजा शादी बहुत धूमधाम से की गई। दुल्हन चच्ची का नाम जेबा था। बहुत खूबसूरत और आदत की भी बहुत अच्छी थी। शुरू के दिनों में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर ऐसे अजीबो गरीब वाकयात रूनमा होने लगे कि सारा कुंबा गर्दिश में आ गया। एक रोज उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत थी। चचा कब से तैयार बैठे थे, लेकिन चच्ची तैयार होकर नीचे ना आ रही थी। जब चचा इंतजार कर करके थक गए तो मुझसे बोले, जाओ मारिया, अपनी चच्ची को बुला लाओ, बहुत देर हो रही है। जब मैं ऊपर की मंजिल में गई तो वो अपने कमरे में बगैर तैयार हुए बैठी रो रही थी और बहुत से मलबूसात सामने बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। उन्हें इस पोजीशन में देखकर मैं कुछ हैरान सी रह गई। चच्ची खैर तो है, क्यों रो रही हैं और आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, देर हो रही है। मगर ये तीसरी बार हो रहा है। रात को मैंने तकरीब पर जाने के लिए कपड़े तैयार करके रखे थे, लेकिन जब पहनने को उठाए तो ट्राउजर गायब था। पिछली बार पूरा सूट इस्त्री करके हैंगर पर लगाया था, अगले रोज दुपट्टा नहीं मिला। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। शादी की पहली रात मेरी जूती गायब हो गई थी और आज ट्राउजर नहीं मिल रहा। हालांकि रात को मैंने खुद मुकम्मल सूट इस्त्री किया था। सुबह से तलाश कर करके पागल हो चुकी हूँ। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, अब क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रही। जाने किसकी शरारत है। कमरे में तो सिर्फ तुम्हारे चचा होते हैं या मैं होती हूँ। अब वो तो मेरे कपड़े या जूते छुपाने से रहे। चच्ची, आपके कपड़े कहाँ जाएंगे? यहीं कहीं होंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी। कोई बच्चा या बड़ा आपके कमरे में बगैर इजाज़त नहीं आता, तो फिर किसकी शरारत हो सकती है? आज मेरा मूड बहुत सख्त ख़राब है। मैं दावत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरा ट्राउज़र नहीं मिलेगा। चच्ची ने जवाब दिया। उनका मूड देखकर मैंने हालात को संभाला, क्योंकि उधर चचा आवाज़ पर आवाज़ दे रहे थे। जल्दी से उनका एक और जोड़ा इस्त्री कर दिया और मिन्नत की, चच्ची प्लीज़ आप ये पहन लें, चचा परेशान हो रहे हैं। मैं आपका ट्राउज़र ढूंढने में मदद करूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप जल्दी से तैयार हो जाएं, वरना आपके सरताज का मिजाज भी बिगड़ जाएगा। मेरी मिन्नत करने पर वो तैयार हो गई। दावत से वापसी पर मैंने उनके साथ मिलकर गुमशुदा ट्राउजर्स और बाकी का सामान बहुत ढूंढा। घर में सबसे पूछा, लेकिन वो ना मिला। उसके बाद ये मामूल बन गया। उनके कमरे से कोई ना कोई चीज़ गायब होने लगी, खास तौर पर जब उन्होंने कहीं जाना होता। वो कब्ल अज़ वक्त अपना कोई खास पसंदीदा लिबास तैयार करके रखती। जूते, ज्वेलरी, पर्स, हर चीज़ मैच कर लेती। लेकिन सुबह अजीब होता कि कभी दुपट्टा गायब होता, कभी एक जूता, तो कभी ज्वेलरी में से कुछ एक चीज़ कम होती और वो ढूंढती रह जाती। वो बहुत रोती, कभी बेजार होती, यहाँ तक कि उनकी परेशानी में घर का हर फर्द शरीक हो जाता। हमारे घर में पैसे की भी कमी नहीं थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था। हम सब हैरान थे कि ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। घर के सारे अफराद मिलकर उनकी गुमशुदा अशिया की तलाश में तमाम कमरे छान मारते, लेकिन जो चीज़ गायब होती वो फिर ना मिलती। दिन ब दिन ये परेशानी बढ़ने लगी और अब कोई बड़ी चच्ची पर शक करता तो कोई मुझ पर। यूं हमारे घर का सुकून तहवाला होता गया। छोटे चचा की शादी पर सब बहुत खुश थे, लेकिन अब हर एक अफसुर्दगी का शिकार रहने लगा। आखिर ये माजरा क्या है? छोटे चचा ने बड़े चचा के बच्चों पर नज़र रखना शुरू कर दी, जो खासे समझदार थे। वो हरगिज ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। तमाम अफराद कुंबा चचा के कमरे की तरफ जाने से डरने लगे। किसी काम से भी जो जाता उस पर चोर होने का इल्ज़ाम लग जाता। लेकिन चच्ची खुल्लम खुल्ला कहने लगी कि क्यों आए हो मेरे कमरे में? क्या कुछ चुराने आए हो? इतना सामान तो मेरा लूट चुके हो। और जाने वाला बेचारा नजरें चुरा कर वापिस आ जाता। वो घर जो कभी सुकून का गहवारा था, वहाँ अब अक्सर तू तू मैं होने लगी थी। सभी एक दूसरे से नाला थे। चचा जब भी कमरे में जाते तो चच्ची उनके सामने रोने लग जाती। वो कहती, पता नहीं कौन है जो हमें खुश नहीं देख सकता। आए रोज मेरी कोई न कोई चीज़ गुम हो जाती है। मुझे तो अब डर लगने लगा है,
कोई हम पर तावीज़ काला जादू न करवा दे। चचा भी बहुत परेशान रहने लगे थे। आखिर कौन हो सकता है। चचा ने घर वालों से बातचीत भी बहुत कम कर दी थी। अब सुकून सिर्फ इसी सूरत में होता जब हमारी ये चच्ची मेके चली जाती। वो जाने से कबल भी सख्त परेशान नजर आती थी। अपनी एक एक शय गिन गिन कर जाती। उनके जाने के बाद अम्मा और बड़ी चच्ची सर जोड़कर बैठ जाती और इस मसले का हल सोचती। मसले का कोई हल ना निकलता। छोटी चच्ची के वापस आते ही कोई ना कोई शय गायब होने लगती। अब ये होने लगा कि हमारे पोर्शन से भी रोजमर्रा का सामान गायब होने लगा था। कभी कोई बर्तन गुम हो जाता, कभी पहनने का कपड़ा, कभी कुछ और कभी कुछ। जेबा चच्ची बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। उन्होंने यकीन कर लिया था कि जरूर इस घर में किसी जिन भूत का बसेरा है, क्योंकि घर के बच्चे पैसे और ज्वेलरी तो चुरा सकते थे, लेकिन किचन की हंडिया, तवा, चमचा और ग्लास नहीं। वो अक्सर चचा से लड़ती कि तुम मुझे इस घर में धोखे से ब्याह कर लाए हो। तुम लोगों ने ये बात मेरे वालिदैन से छुपाई कि इस घर में जिन रहते हैं। नुकसान तो मेरा ज्यादा होता है। हम सब ने चच्ची को बहुत समझाया कि हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो चच्ची कहती फिर कौन हो सकता है, कौन है मेरी खुशियों का दुश्मन। जब कोई हल समझ में ना आया तो अम्मी जान पड़ोस में मौजूद खाला के घर गईं और इस परेशानी का अहवाल उन्हें सुनाया। पड़ोसन खाला ने एक आमिल बाबे का बताया। वालदा और दादी ने उनसे राब्ता किया। फिर इस घर में हर हफ्ता तावीज़ कंडे और अमलियात करने वाले बाबा जी आने लगे। ये भी अजीब किस्म के आमिल थे। हर एक को गहरी गहरी नजरों से देखते और कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकते जाते। कभी 10,000 तो कभी इससे भी ज्यादा पैसे मांगते, बटोरते और चले जाते। पहले कहते रहे कि घर का कोई फर्द है, फिर एक दिन कहने लगे कि बहुत ही शरीर किस्म के जिन्नात ने घर पर कब्जा कर रखा है, उनसे छुटकारे के लिए चिल्ला करना पड़ेगा। इस मद में वो कभी काला बकरा ले जाते तो कभी गोश्त के बड़े टुकड़े, जिनको किसी अंधेरी रात में कब्रिस्तान में जाकर दफन करने का कह कर ले जाते। फिर हर 4 दिन बाद किस्म किस्म की दालें मंगवाकर पानी में बहाने के लिए बहाने बहाने से ले जाते। उनके अमलियात से घर की जो चीज़ें गायब होती थीं उनका कुछ पता ना चला, बल्कि अब तो हर दूसरे दिन चच्ची के कमरे से कोई न कोई चीज़ गायब हो जाती। चच्ची आए दिन चचा से झगड़ा करती और इसी वजह से कुंबे में लड़ाई झगड़े और बदतमीजी और बढ़ गई थी। अब्बू रोज़ की बकबक से बीमार रहने लगे। कारोबार पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब होने लगे। सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि हम सब अफराद कुंबा, ख़ास तौर पर कम सिन अफराद, अपने घर से खौफजदा रहने लगे। यहाँ हमारे साथ जिन भी रहते हैं। हर बच्चा हर वक्त यही बात करता। नतीजा ये निकला कि बड़े चचा के बच्चों को, जो स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, और मेरे छोटे बहन भाई सभी पढ़ाई में भी कमज़ोर होते चले गए। वक्त गुजरता गया। चचा की शादी को साल गुजर गया। हालात में बेहतरी ना आई, जबकि छोटी चच्ची की तबीयत भी नासाज रहने लगी, तो वो मज़ीद उलझी उलझी रहने लगी। उन्होंने रट लगा दी कि मुझे इस घर में नहीं रहना। वो उम्मीद से भी थी और होने वाले बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगी। उन्हीं दिनों मेरी एक सहेली ने अपनी सारी हम जमात लड़कियों को घर पर दावत दी। दर्स कुरान था और लाजमी आने को कहा। दुनियावी महफिलों में हम सब जाते हैं, दर्स कुरान पर ना जाना मुझे ठीक ना लगा। लिहाजा अम्मी ने मुझे खुशी खुशी जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि खुद भी साथ चल पड़ी। मौलमा बाजी का बयान सुनकर ईमान ताज़ा हो गया। उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई को यूँ तफसील से बयान किया कि बहुत सी उलझनें सुलझ गईं। उन्होंने बताया कि हमारे मसाइल और दिन ब दिन बढ़ती परेशानियों की वजह ये है कि हम अपने दीन से दूर हो गए हैं। उन्होंने बावर करवाया कि दुखों और परेशानियों का इलाज अल्लाह ताला के जिक्र और ख़ास तौर पर नमाज में है। वो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, जो बुराई और बेहयाई से बचाती है। बेशक वाकई दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। मैंने ये बात ज़हन नशीन कर ली, जैसा कि कुरान पाक में तलकीन आई है कि मदद हासिल करो नमाज और सब्र से। और हमारे घर में सभी अफराद नमाज को भुला चुके थे, सिवाय दादा और दादी के। दर्स की इज्तिमाई दुआ हुई और बाद में हम मुअल्लिमा बाजी से मिले। अम्मी बहुत मुतासिर थीं, आंखों में आंसू आ गए थे। बाजी से अपने घर के परेशान कुन हालात का जिक्र किया। मुअल्लिमा बाजी ने कहा
हर परेशानी का हल हमारे घर में कुरान पाक में मौजूद है और हिदायत का सर चश्मा है। आप सब घर वाले आमलों और तावीज़ गंढों के चक्करों में ना पड़ें, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान रखें। वही नफ़ा और नुकसान का मालिक है। सारा कुंबा नमाज की पाबंदी करे और सूरत बकरा की तिलावत करे, क्योंकि जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत हो वहाँ शैतान नहीं आ सकता और अल्लाह ताला आपके सारे मसाइल खुद हल कर देगा। मैं और अम्मी जब घर आईं तो हमारे दिल की दुनिया बदल गई थी। अम्मी की कोशिशों और नेक नियति के बाइस घर के सब अफराद नमाज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता राग़िब होने लगे, क्योंकि घर के सभी अफराद इस परेशानी में मुब्तला थे और आमलों को पैसे दे देकर थक चुके थे। और शायद ये गर्ज भी थी कि इस मुसीबत से छुटकारा मिले जिसे पूरा घराना दो चार है। अब सभी घर वाले सुबह उठकर नमाज पढ़ते, सूरत बकरा की तिलावत करते, सूरत नास का विर्द करते, आयत करीमा और आयत कुर्सी का भी विर्द जारी रहता। अब हर कोई दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता और अल्लाह ताला से दुआ करता कि ऐ अल्लाह हमारी ये परेशानी दूर फरमा। लगता था दिलों में लगा जंग उतर रहा है। कुरान की बरक़ात नाजिल होने लगी थी। अभी एक माह भी ना गुजरा था कि एक रात में ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गई। नीयत में खराबी आई तो अजीब कैफियत हुई। फिर डूबते दिल के साथ उठ बैठी, अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी का इजहार किया, वजू करके नमाज अदा की। दुरूद शरीफ का विर्द करते करते दोबारा आंख लगी ही थी कि एकदम चीज़ों के हिलने और खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर जाग गई। जिन और भूत का तस्वुर आने लगा। जिसम में कप कपाहट तारी हो गई। सब बहन भाई पास ही सो रहे थे, लेकिन उनको उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मौलमा बाजी की बातें याद आने लगी कि जब शैतान इंसान पर गुलबा पाता है तो उसे अजीब वसवसे लाहक हो जाते हैं जो उसके ईमान को कमज़ोर कर देते हैं। मैंने तमाम वसवसों से अपनी जान छुड़वाई और एकदम उठकर बैठ गई। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते हिम्मत करके खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो छोटी चच्ची हाथ में कुछ पकड़े हुए बरामदे से सीढ़ियों की तरफ जाती हुई नजर आई। जहन में फौरन कुछ मुनकशिफ हुआ। अरे ये इस वक्त कहाँ जा रही हैं? ये तो दिन के वक्त भी हमारे पोषण की जानिब नहीं आती और अब आधी रात को। एक दफ़ा तो मैं डर गई। फिर मैंने फौरन अपनी बहन को जगाया, मिसबा उठो, मगर शोर किए बगैर चुप रहना। फिर भाई को भी जगा दिया। फरहान देखो, एक चोर आ गया है, जाओ अम्मी अब्बू को उठाओ। फरहान उनके कमरे की तरफ चला गया। मैं मिसबा का हाथ पकड़े फौरन राहदारी से बरामदे तक आई और सीढ़ियां चढ़ती चली गई। ऊपर आई, चच्ची ऊपर नहीं थी। जल्दी से चच्ची के कमरे की तरफ गई तो कमरे का दरवाज़ा खुला था। चच्चा खराटे भर रहे थे, जबकि चच्ची कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं थी। इतने में अम्मी अब्बू फरहान सुफियान सभी आ गए थे। अब मैं शर्मिंदा हो रही थी कि इन्हें क्या बताऊं। हो सकता है चच्ची को वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई हो और वो निचली मंजिल में आ गई हो। मैंने यूं ही सबको उठा दिया। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि इतने में चच्ची मुकम्मल अंधेरे में किचन से निकलकर ऊपर की मंजिल को जाती दिखाई दी। मगर ये क्या, वो हम सब के पास से गुजरी और किसी को भी नहीं देखा, वरना कोहराम बर्पा कर देती। वो हाथ में 2-3 छोटी छोटी अशिया उठाए सीधी चल रही थी और इर्द गिर्द से बिल्कुल बेगाना थी। हम सब उनके पीछे चल दिए। उनका रुख तीसरी मंजिल पर बने उस स्टोर रूम की तरफ था जहाँ घर के किसी फर्द का आना जाना नहीं होता था। और चच्चा की शादी के बाद तो जैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। इस स्टोर में घर का कुछ फालतू सामान पड़ा था। ज़ेबा चच्ची ने बड़ी महारत से पहले हाथ में थामे हुए अशिया को ज़मीन पर रखा, फिर स्टोर का लॉक खोला, दोबारा अशिया को फर्श से उठाया, स्टोर के अंदर चली गई। अब हमारी हैरत बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने वहाँ पर रखा एक पुराना सा संदूक खोला और हाथ में पकड़ी एक प्लास्टिक की प्लेट इसमें फेंक कर संदूक बंद किया। फिर वो गैलरी की तरफ मुड़ी और पुरानी वॉशिंग मशीन घसीट कर गैलरी के आगे की और उस पर चढ़ गई। उनका इरादा ऊपर रखी चायदानी और चम्मच उठाने का था कि हम सब उनके पास पहुंच गए। अब समझ में आ गया कि कौन है जिसने हमारे घर पर कब्जा जमा रखा है। अम्मी ने उनको आवाज़ दी, ज़ेबा ये तुम क्या कर रही हो? तुम नीचे गिर जाओगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके साथ ही उनको थामा तो वो एकदम हड़बड़ाकर जैसे जाग गईं और चीज़ें भी हाथ से गिरा दी। अब वो उल्टा हमसे पूछने लगी कि आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हैं? आखिर माजरा क्या है? आधी रात को क्यों मुझे यहाँ लाए हैं? अब्बू ने कहा, बेटा
आइए हमारे साथ, माजरा समझ में आ जाएगा। फिर हम सब बहन भाइयों ने मिलकर सामान नीचे उतारा। जब हमने वो पुराना सा बड़ा संदूक खोला तो उसमें से एक एक करके हर गुमशुदा चीज निकलती आई जो पिछले 1 साल से गुम हो रही थी। जब सारी अशिया बरामद हो गई तो चच्ची की समझ में बहुत कुछ आने लगा। तभी हर एक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभरी और ज़ेबा चच्ची शर्मिंदा शर्मिंदा सी नजर आई। अम्मी से ना रहा गया तो बोल पड़ी कि तुम्हें तो हम सब चोर नजर आते थे, जबकि हकीकत में तुम खुद हर चीज को गायब करती रही हो। बोलो, ऐसा क्यों किया? अब्बू ने फौरन अम्मी की बात काटी। बेगम, मुझे लगता है इनको नींद में चलने की बीमारी है। ये इनके इल्म में नहीं था कि खुद ये सब कुछ करती रही हैं। इतनी देर में बाकी सब लोग भी जमा हो चुके थे। दादी, दादा और चचा भी आ चुके थे। दादी ने कहा, नींद में चलने की बीमारी को छुपाने के लिए पूरे खानदान का ये हाल कर दिया। ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। अगर बहू हमें अपना समझती तो हमें ये बता भी सकती थी। इतने बुरे दिन तो ना देखने पड़ते। कितना हंसी खुशी रह रहे थे। चच्ची बोली, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी जान। मुझे नींद में चलने की बीमारी तो है, मगर इस तरह पहले मैं चीज़ें गायब नहीं किया करती थी। ये सब गैर इरादी तौर पर होता रहा है। मैं ला इल्म हूँ। सबसे ज़्यादा परेशान भी तो मैं ही थी। सुबह उठकर चच्ची के घर वालों को भी बुलाया गया और उन्हें भी सब हकीकत बताई। सब सुनने के बाद चच्ची के वालिदैन ने हाथ जोड़कर माजरत की और कहा कि ये सच है, हमारी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है, मगर हम लोगों ने ये बात आपसे इसलिए छुपाई थी कि कहीं आप इस रिश्ते के लिए इनकार न कर दें। उनकी बात सुनकर दादा अबू ने उन्हें कुछ ना कहा और हमें ये कहने लगे कि मेरी बहू से कोई झगड़ा ना करे, वो बेकसूर है। हम डॉक्टर से मशवरा करेंगे, आखिर इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा। फिर चचा ने कई डॉक्टरों से मशवरा किया और हमें आखिर एक ऐसा डॉक्टर मिल ही गया जो इस बीमारी से वाकिफ था। चच्ची काफ़ी अरसा उसके ज़ेरे इलाज रही। वालिदैन शायद बेटियों के नसीब से डरते हैं, इसलिए रिश्ता करते वक्त उन्हें ये ना बताया था कि ज़ेबा को नींद में चलने की बीमारी है। अगर हमारे घर वालों को पहले से ये बात मालूम होती तो इतनी तलखी, इतनी रंजिश कभी ना होती, बल्कि हम उनकी हिफाजत करते। और दादी तो ये भी कहती हैं कि शुक्र करो कि तुम लोगों ने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने भी तुम लोगों की मुसीबत आसान कर दी, वरना ना जाने कितने दिन और परेशान रहते। अब अपने ईमान की सलामती को लाजिम पकड़ लो ताकि सारी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। अब हम लोग जैली पीरों और आमलों के जंगल से बिल्कुल निकल आए थे। चच्ची को भी दादी ने तलकीन की कि ज़ेबा बेटी, अगर आप चाहती हो कि हालात दुरुस्त सिमत में चलें तो बाकायदा कुरान पाक की तिलावत और नमाज की पाबंदी करो। इससे तुम खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करोगी। ज़ेबा चच्ची, जो पहले नमाज बाकायदगी से ना पढ़ती थी, उन्होंने भी अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी की राहें आसान कर दी और कुछ ही अरसे में उनके मर्ज में बहुत ज़्यादा अफाका हो गया। बेशक ज़िंदगी थोड़ी सी है, लेकिन इसको तरीके और सलीके से अपने रब की रज़ा और मर्ज़ी से गुजारने वाले बहुत पुरसुकून रहते हैं। आज मैं इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज से हमारी मुश्किल आसान हो गई और हमारे घर का सुकून भी पहले की तरह वापस लौट आया।